just listens. सीनियर एडवोकेट। भारत में किसी वकील को सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिलना एक बहुत सम्मान वाली बात है। वकील का तजर्बा, काबिलियत, ईमानदारी को देखते हुए एक ख़ास रैंक दिया जाता है उसे। 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट में वोटिंग हुई सीनियर एडवोकेट के लिए, लेकिन यही वोटिंग विवाद का कारण तब भी बनी और अब 2026 में आकर फिर ये एक विवाद बना। हुआ क्या कि एक विवाद खड़ा हो गया जब बहुत से काबिल और तजर्बेदार जो वकील थे उनको छोड़ दिया गया और जो सिफारिश और कम योग्यता वाले जजेस थे उन्हें सीनियर एडवोकेट बना दिया गया। इस 2014 की जो ये गड़बड़ी हुई थी, अभी वो केस चल ही रहा था। बहुत समय बाद 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने आया। अब उन्होंने इस केस की सुनवाई देनी थी। सुनवाई के दौरान जब चीफ जस्टिस ने देखा कि सोशल मीडिया और आरटीआई की तरफ से जुडिशरी सिस्टम पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उनको लगा कि ये अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो जजेस को बदनाम कर रहा है। जबकि सच तो ये था कि वो तुमको आईना दिखा रहे थे और यही आईना इनसे देखा नहीं गया। और हमको पता है कि जब जब हमने क्वेश्चन पूछे हैं तब तब हमको मैनिपुलेट किया गया है, और ये बात आज भी सच हो रही है। खैर, हम मुद्दे पर वापस आते हैं। तो क्या हुआ, इनसे आईना देखा नहीं गया और इन्होंने हेयरिंग के टाइम ये कह दिया। They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. They are youngsters like. अब इन्हें कौन समझाए कि इन्हें क्या बोलना था। तो फिर क्या था, फ्रस्ट्रेटेड यूथ तो पहले ही था, अनएम्प्लॉयमेंट से तंग था वो, पेपर लीक जो हो रहे थे उनसे तो परेशान ही था वो। 16 मई 2026 के बाद सूर्यकांत की कंट्रोवर्शियल ये बयान के बाद अभिजीत दीपके ने पोस्ट किया कि क्या होगा अगर ये सारे कॉकरोच एक साथ आ जाए। तो अभिजीत दीपके, जिनको नहीं पता है कि ये कौन है, एक एजुकेटेड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट है और डिजिटल कैंपेनर है। इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस भी की है इन पब्लिक रिलेशन में और बैचलर डिग्री किया है इन्होंने जर्नलिज्म में पुणे से। और इसके आगे क्या हुआ, इन्होंने सिंपल एक डोमेन बनाया CJP.organization, cockroach जनता पार्टी.organization, और लॉन्च कर दिया गूगल पे। और क्या हुआ कि 3,50,000 साइनअप्स जो थे वो पहले ही वीक में आ गए। तो ऐसे CJP का जन्म हुआ। अब आगे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने पेपर्स लीक हुए BJP के कार्यकाल में। जो रिसेंट नीट UG 2026 का पेपर लीक स्कैंडल हुआ, उसमें 12 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। एक ये भी कारण बना कि CJP के प्रोटेस्ट में हमको फ्यूचर्स डॉक्टर भी देखने को मिलेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इन्होंने 2014 से लेकर 2026 वाले पेपर लीक दिखाए, उससे पहले वाले नहीं दिखाए। हाँ, उससे पहले भी बहुत हुए थे, लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जिसको हमने इलेक्ट किया है, जिसको हमने वोट किया है, हम तो उसे ही देखेंगे। और चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये सभी नेशनल लेवल के स्कैम भी हुए हैं यहाँ पे। नीट फेस लीक एलिगेशंस, उत्तर प्रदेश में ये लीक हुआ पेपर। 2014 में भी ये
जब से ये गवर्नमेंट बनी है तब से पेपर लीकिंग की ये प्रोसेस शुरू हो गई। और ये करे भी क्यों ना, क्योंकि इनसे ही इनका जो वोट बैंक है वो चलता है। मान लीजिए इन्होंने पोस्ट निकाली कुछ 6 लाख बच्चों की। अब वैसे तो ये निकाल नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए इन्होंने 6 लाख बच्चों की पोस्ट निकाली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। 6 लाख बच्चों ने कोई ना कोई फॉर्म भरा होगा ऑनलाइन, किसी न किसी तरह अपनी फ़ीस डिपॉजिट कराई होगी। और जब फीस डिपॉजिट करा दी तो बाद में पेपर कैंसिल कर दिए या पेपर लीक कर दिए, पैसे रिफंड नहीं होते, जिसके कारण ये पेपर लीक हो रहे हैं। एक ये भी मेजर कारण हम कह सकते हैं, हो सकता है ये भी। तो चलिए हम वापस आते हैं। पेपर लीक भी ये कारण बना मेजर, और गवर्नमेंट की जो 12 बच्चे जो सुसाइड कर गए थे, जो अभी रिसेंट नीट यूजी 2026 का पेपर लीक स्कैंडल हुआ, 12 बच्चे जो सुसाइड करके थे, एक ये भी कारण बना कि सीजेपी प्रोटेस्ट में हमको फ्यूचर्स डॉक्टर भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रोटेस्ट चल ही रहा था कि तब एंट्री होती है सोनम वांगचुक की। अब इनके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंजीनियर है, इनोवेटर है, एजुकेशनल रिफॉर्मर है और इन्वायरमेंटल एक्टिविटिस्ट भी है ये लद्दाख से। इवन जो 3 इडियट्स में आमिर खान ने इनका ही करेक्टर निभाया था। लेकिन लगता है कि खान साहब सिर्फ मूवी तक ही थे। मूवी में जो उनका ओपोनेंट था, उन्होंने वीडियो पोस्ट की। Hello idiots, Pehchana. This is Omi Vaidya, Chatur from 3 Idiots, and Sadiq from The Office, and I have a important message for you. Yes, and I. ये वीडियो आपको इनके चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। अब इनका नाम है ओमी वेद्या। इन्होंने एक इमोशनल स्टेटमेंट दिया, आई डोंट वांट फोनसुक वांगड़ू टू डाई। जो ओपोनेंट था उस मूवी में, जिसको नेगेटिव करेक्टर भी कह सकते हैं दिखाया गया, जो आमिर खान के ओपोजिट में खड़ा हुआ था, उसने ये वीडियो डाली है। लेकिन जो उसमें दिखाया गया था हीरो, जो स्टूडेंट दिखाया गया था, जो जिसका अच्छा माइंडसेट था, जिसका इन्होंने कैरेक्टर प्ले कर कर अपनी पॉकेट भरी है, वो नहीं बोले। लगता है इंडिया गवर्नमेंट को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही कोई बॉलीवुड एक्टर को कुछ फ़र्क पड़ता है। चाहे आम जनता कुछ भी हो, हम इनकी मूवीज़, सॉन्ग्स सब कुछ सुनते हैं और हमसे ही इनको पैसे जाते हैं। लेकिन इनको भी चाहिए कि हमें रिस्पॉन्स दे, कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दे जो गवर्नमेंट को पता चले। इंडिया गवर्नमेंट को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा हमारा मीडिया भी इसको टीवी पे नहीं दिखा रहा। होता क्या है कि अंधभक्त जो होते हैं वो ऐसे नहीं बनते, उनकी भी कोई गलती नहीं है। हमारे जो बाप दादा थे वो रेडियो के ज़माने के थे, धीरे धीरे टीवी आया और वो टीवी देखते थे, और आज भी कई बुजुर्ग टीवी ही देख रहे हैं। और टीवी में जो दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा वो सत्य नहीं है, इससे आप और मैं भली भांति पता है हमको। और सोनम वांगचुक जी फिर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। ऐसा अगर एक रिफॉर्मर और एक्टिविटीज़ को कुछ हो जाता है तो हमारे इंडिया के मुंह पर एक तमाचा होगा। लेकिन लगता है हमारी गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और हमको भी नहीं पड़ता। तो हम अब कुछ वीडियोस देखेंगे जो इसी प्रोटेस्ट से रिलेट होंगी। मंत्री का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वो मांग रहे हैं, लेकिन जिस प्रोटेस्ट में 300 लोग बैठे हों, 400 लोग बैठे हों, उस प्रोटेस्ट के आधार पर भारत जैसे 150 करोड़ के देश में अगर मंत्रियों को बदला जाने लगेगा, व्यवस्थाओं को बदला जाने लगेगा, तो फिर सरकार कैसे चलेगी? इस प्रकार 300, 400 दलाली की भी हद होती है। बात 300 की नहीं है, 250 की नहीं, 200 की, 100 की भी नहीं है, 50 की भी नहीं है। अगर एक जना आपसे क्वेश्चन कर रहा है, 18 दिन हो गए हैं सोनम वांगचुक जी को हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, आपको कभी याद आ रहा है? अब जाकर मीडिया दिखा रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। दलाली की भी कोई हद होती है, लेकिन आपने वो सब हदें पार कर दी हैं। एक बात याद रखना, अगर इंडिया का तख्ता पलट हुआ, ये मत सोचना तुम बच जाओगे, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तुम्हें इंडिया की जनता सबसे ज़्यादा तुमको ही मारेगी, क्योंकि तुम ही हो हमारे देश को बर्बाद करने का कारण। तुम्हें 4th पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, और तुम हिल चुके हो, तुम खोखले हो चुके हो। तुम्हें दोबारा बनाने की ज़रूरत अब लगता है आ ही गई है। 500 लोगों को इकट्ठा करना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो देश भर में 300 वो कोई आम जनता नहीं इकट्ठी हुई थी, वो आने वाली यूथ, फ्यूचर्स डॉक्टर्स थे, फ्यूचर इंजीनियर्स थे, जिन्होंने तुमसे तंग होकर तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना पढ़ रहे थे, अपना नीट का पेपर उन्होंने दिया और तुमने लीक कर दिया, तुमने लीक किया पेपर। ये भी देखो ना उनकी मांग क्या है। वो कोई खालिस्तान नहीं मांग रहे, वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं मांग रहे, कोई आरएसएस को कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। जो तुमने नीट का पेपर लीक किया उसके बारे में तुमको बता रहे हैं कि तुमने क्यों किया।
होना तो ये चाहिए, इंडिया गवर्नमेंट, मोदी इतनी मन की बात करता है, इसकी शादी करा दो, या मन की बात अपनी पत्नी से करे, जनता से मत करे। जनता से करनी है तो काम की बात करो। जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारी है, और जब प्रधानमंत्री इंटरव्यू कोई लेता है तो पूछते हैं आम आप चूस कर खाते हैं कि काट कर, या और तरह तरह के क्वेश्चन जो हमको परेशान कर देते हैं कि भैंजोद कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। गली गली में हर नुक्कड़ पर 400-500 लोग इकट्ठा होंगे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे और अपनी कोई भी मांग मनवाने के लिए दबाव डाल देंगे। कोई भी मांग नहीं है, फिर मैं आपको कहता हूँ, ये कोई भी मांग नहीं है। ये आने वाली यूथ का भविष्य, फ्यूचर का पेपर था नीट, जिससे वो आगे MBBS का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। ये उनकी मेहनत थी, उन्होंने मेहनत की थी। अगर आप कुछ बन गए हो, अगर आप रिपोर्टर बन गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बच्चे आगे आना चाहते हैं उनको आप पीछे रखो, उन्हें भी आगे आने दो। वो देश का यूथ है जिसे आप नकार रहे हो, जिसे आप देख रहे हो कि ये कुछ भी नहीं, कीड़े मकोड़े देख रहे हो आप इनको। इसके बारे में देश के लोगों को सोचना चाहिए। देश के लोग अंधभक्तों को ऐसे ही सोचना चाहिए जैसे ये सोच रहा है, लेकिन जो पढ़ा लिखा, जो एजुकेटेड है, उसे ये सोचना चाहिए ये गवर्नमेंट अब कर क्या रही है। पॉलिसीज लगा रही है, जैसे कानून बने थे, किसान का कानून बना था, वो भी इन्होंने किसी से पूछा नहीं, जल्दबाजी में थोपा था। वैसे ये नीट का पेपर है, ये चाहते हैं कि हम कुछ भी करें, स्टूडेंट कोई कुछ बोले ना, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। न्यूटन का भी 3rd लॉ है कि जब आप कोई एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन आता ही आता है, वही हो रहा है। और ऐसे दलालों से दूर रहिए। मैं खा भी लूं, कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे जबरदस्ती खाना खिलवाए। 2 बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा। सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है, 18 दिन टेंशन। अब गवर्नमेंट इस हद तक गिर जाएगी, कौन सोच सकता था। आप उनका फास्ट ब्रेक करा रहे हो, होना तो ये चाहिए कि आप उनसे बैठ कर बात करो कि हाँ भाई क्या चाहिए, क्या दिक्कत क्या आ रही है, किसको रिज़ाइन करना है। तुम क्या कर रहे हो, एक टेम्परेरी उसका जो है हल ढूंढ रहे हो, जबकि परमानेंट सोल्यूशन तो यही था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर था उसका इस्तीफ़ा होना चाहिए। परमानेंट सोल्यूशन यही है। उसे तुम खिला भी दोगे, लेकिन तुम यूथ की आवाज़ को कैसे शांत कर लोगे। पीछे तुम देख रहे हो जंगले के उस पार कितने स्टूडेंट्स हैं, और इनको भी ये चाहिए अगर मरना ही है तो क्यों ना कुछ कर कर ही मरा जाए, क्यों ना किसी को मार कर ही मरा जाए, जैसे ये कर रहे हैं। ये तुम्हें मजबूर कर रहे हैं कि तुम इनको मारो, और शायद ये इसमें कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि जैसे इनकी हरकतें हैं मुझे लगता है ये कामयाब भी हो जाएंगे, जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे। आज PCG भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमजोरी है, मेरे मसल्स खत्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कुछ ने तो अदालत, ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे। सोनम, ऐसे लोगों को नहीं, तुम लोगों को करना चाहिए। तुम लोग बहुत ही जाहिल हो, जाहिलता भी कोई हद होती है। तुमने अपनी सीटें बना लिया, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम ये सोचते हो, लेकिन अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले तुम्हारे साथ ही होगा, ये भी बात याद रखना। वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया तब ये, तो भाई तुम उसको अपना बना लो, तुम भी जाओ उसके प्रोटेस्ट में, जाकर पूछो तो क्या चाहिए उनको। कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सुनो, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। कुछ कम नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें होंगी तो शायद इस देश में तुम ना हो सकता है, क्योंकि जैसे तुम काम कर रहे हो, तुम स्टूडेंट्स को मजबूर कर रहे हो कि वो तुम्हारा तख्ता पलट करे। और स्टूडेंट्स, मुझे पता है स्टूडेंट्स इतने एजुकेटेड हैं, वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है अगर ऐसा करेंगे तो इंडिया बर्बाद हो सकता है। इंडिया के लिए वो चुप है। अगर इंडिया बीच में ना हो तो बेटा तुम्हें धो कर मारेंगे वो। देश की जनता इनको पहचान चुकी है और सही समय पर इनको फिर जवाब दे। सोनम वांगचुक को जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए। अब ये आर्मी सोल्जर है, ये हमारे देश का सुरक्षित कर रहे हैं, हमारे देश को वहाँ गार्ड कर रहे हैं। और अगर यही आप इनको भी तंग कर रहे हो, खाने से तंग कर रहे हो, इनकी मैंने सुना सैलरी से भी इनको तंग कर रहे हो, अगर ये छोड़ देंगे तो तुम्हारा क्या होगा। देश के बाहर इतने दुश्मन नहीं हैं जितने हमारे देश के अब अंदर पैदा हो गए हैं। इनके जैसे राजेश यादव और मनोज तिवारी, इनके जैसे
यही हमारे देश के दुश्मन है और कोई दुश्मन नहीं हमारे देश का। आंसर नहीं कर रहे हैं वो आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, आपके आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट्स ऑन है, अपनी राय दीजिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं गवर्नमेंट के बारे में, सीजेपी के बारे में, सोनम वांगचुक के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।